मैंने लोगों को अक्सर ये कहते सुना था कि भगवान राम और भगवान हनुमान जो हैं वो नॉर्थ इंडियन गॉड्स हैं, नॉर्थ इंडियन हिंदू गॉड्स हैं, और साउथ में या ईस्ट साइड में भगवान राम या भगवान हनुमान को उतना कोई मानता नहीं है। तो बैंगलोर आने से पहले तक मुझे लगता था कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन बैंगलोर आके आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज जब मैंने देखा कि शहर के हर एरिया में भगवान हनुमान जी के बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे मंदिर बहुत बड़े और बहुत आलीशान हैं, कुछ मंदिर छोटे हैं, एरिया के हिसाब से जितनी जगह मिली उस हिसाब से उन्होंने मंदिर बनाए, लेकिन हाँ, हर मंदिर से आस्था झलकती है। अब जो दिल्ली में ये हनुमान जी की मूर्ति है, एक विशालकाय मूर्ति है, और हम सब ने इस मूर्ति को कभी ना कभी ज़रूर देखा है, या तो हमने इसको वास्तव में देखा है, और जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं उन्होंने ये गूगल में, इंटरनेट पे, फेसबुक में, टीवी में ये मूर्ति ज़रूर देखी है। लेकिन बैंगलोर में भी भगवान हनुमान की एक बहुत भव्य मूर्ति है जो बहुत सुंदर है, और उसको भी इतना ही फेम हमें देना चाहिए। इससे मुझे याद आया कि यहाँ के मंदिरों की एक विशेषता यह है कि जहाँ पर भी मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर वो लोग एक मूर्ति बना देते हैं भगवान हनुमान की, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लोग मंदिर में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हैं, अभी वो मंदिर में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो मैंने भी इस हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन तब किए जब मैं अपने पापा को हॉस्पिटल में लेके जा रही थी। तो जब मैंने ये मूर्ति के दर्शन किए, मुझे लगा कि इस मूर्ति को पास से देखना चाहिए, इस मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। तो आज संडे है, आज हमारी पूरी फैमिली जो है वो थोड़ा रेस्ट कर रही है, तो मैंने सोचा कि सू को लेके निकलते हैं और भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ऑलमोस्ट मंदिर के पास आ गए हैं। ये मंदिर जो है वो HSR लेआउट में है, और ये हनुमान जी के मंदिर के सामने ही एक जगन्नाथ भगवान का मंदिर भी है, श्री जगन्नाथ मंदिर कहते हैं, और उसके पास एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर के उस साइड में एक बहुत सुंदर लेक भी है। लेकिन हमारे आते आते काफ़ी शाम हो गई है, अराउंड 4:30 बज गया। 4:30 बहुत ज़्यादा शाम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बैंगलोर में काफ़ी अंधेरा हो जाता है। मैं आगे कहीं गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। तो ये है वो हनुमान जी की मूर्ति जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, और ये है मंदिर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मंदिर अभी बंद है कि नहीं, क्योंकि अंदर जाने की कोई जगह मुझे नहीं दिख रही। तो आई रियली होप कि मंदिर बंद ना हो। मैं ये स्टैचू आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मंदिर बंद है, ताला लगा हुआ है। मैं बाहर से इसके दर्शन करा देती हूँ, जितना दर्शन मैं कर सकती हूँ उतना आप भी करिए। तो ये मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के नीचे ये सारे नवग्रह के स्टैचूज़ हैं, मूर्तियां हैं। मुझे तो इट वॉज़ आवर बैड लक कि जब तक हम पहुँचे तब तक टेम्पल बंद हो चुका था और हम अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर का नाम है श्री अभया आंजनेय देवस्थान, और इसका एड्रेस है अगरा विलेज, 1st सेक्टर, HSR लेआउट, बेंगलुरु। तो ये जो टेम्पल है ये बेंगलुरु के साउथ ईस्ट साइड में पड़ता है, और ये 1976 में इनॉग्रेटेड हुआ था। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पे आना चाहें तो आप सिल्क बोट से बस ले सकते हैं, तो आप अराउंड 15-20 मिनट्स में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जो गलती हमने की है वो गलती आप ना करें। आपको मैं टेम्पल टाइमिंग्स बता दूं तो ये सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है, और फिर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। टेम्पल वैसे छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, और इसका जो आर्किटेक्चर है उसको पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर कहते हैं। भगवान जी की आप मूर्ति जो देख रहे हैं, इस मूर्ति का हाइट है 102 फीट, और ये बैंगलोर की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी वीडियो के शुरू में कि जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को भी भगवान जी के दर्शन हो जाए, यही सोचकर यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर मंदिरों के ऊपर भगवान जी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। तो आज जैसे कि हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी भगवान हनुमान जी के दर्शन हमें हुए, भगवान ने हमें दर्शन दिए, तो वही हमारे लिए काफ़ी है। हनुमान जी के मंदिर के एकदम बाजू में ही भगवान जगन्नाथ का मंदिर है,
और ये मंदिर जो है, इसका जो आर्किटेक्चर है, ये बिल्कुल पुरी के जो भगवान जगन्नाथ का जो मेन टेम्पल है पुरी में, एकदम वैसा ही लगता है। ये उसका एक छोटा वर्जन लगता है। तो चलिए आज इसी टेम्पल में चलते हैं। ये जगन्नाथ टेम्पल जो है वो, जैसा कि हम सबको मालूम है, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को डेडिकेटेड है। और टेम्पल का लोकेशन अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, सर्जापुर रोड इन अगरा इन बैंगलोर कर्नाटका करके आप सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। टेम्पल की टाइमिंग्स वैसे ही हैं, सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक। मतलब ये ज़्यादा देर तक खुला रहता है एज कम्पेयर टू द हनुमान टेम्पल। इसीलिए हम इस टेम्पल के अंदर जा पाए, जबकि काफ़ी शाम हो गई थी, लेकिन क्योंकि 4 बज चुके थे तब तक, तो टेम्पल खुल गया था। उतने अच्छी तरह से मैं फोटोग्राफी नहीं कर पाई, वीडियोग्राफी नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ी शाम हो गई थी, सनलाइट काफ़ी कम हो गया था। तो टेम्पल जितना सुंदर है, टेम्पल की नक्काशी कारीगरी जितनी सुंदर है, उसकी उस सुंदरता के साथ मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। और ये भी बात है कि टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, मतलब जो जहाँ पे भगवान जी हैं वहाँ पर आप अंदर जाके फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो मैं भी अंदर नहीं, मतलब मैं अंदर गई लेकिन मैंने फोटोग्राफी नहीं की। कहते हैं कि इस टेम्पल का जो मेन फेस्टिवल है वो रथ यात्रा है। ऑब्वियसली भगवान जगन्नाथ है तो रथ यात्रा ही मेन फेस्टिवल होगा। लेकिन मैंने एक जगह पे ये पढ़ा है कि रथ यात्रा के टाइम यहाँ पे अराउंड 15,000 डिवोटीज जमा हो जाते हैं। और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इतने सारे डिवोटीज भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जमा हो जाते हैं, वो भी पुरी या बंगाल में नहीं बल्कि बेंगलुरु में। तो ये सब जान के बहुत अच्छा लगता है। तो या इफ़ यू हैव टाइम, अगर आप बैंगलोर में हैं, आपके हाथ में समय है, तो आप भी ज़रूर आइए इस टेम्पल में, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। और हाँ, एक और बात, जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट ऑफ बैंगलोर इस मंदिर को मैनेज करती है। तो इस मंदिर का पूरा मैनेजमेंट श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट ऑफ बैंगलोर के हाथ में है। टुडेज व्लॉग। मैं थोड़ा भारी मन से घर जा रही हूँ क्योंकि मैं जिस मंदिर में दर्शन करने आई थी उसमें हुआ नहीं। ये अच्छा रहा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मुझे हो गए, लेकिन फिर भी मतलब होता है ना कि जो करने आए थे वो नहीं हुआ। बट ठीक है, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जब भगवान जी का बुलावा आएगा तब दर्शन भी हो जाएंगे, ऐसा आई एम थिंकिंग। आई डोंट नो, मे बी आई एम थिंकिंग अ लॉट। सो या, इफ यू been through this video, thank you so much for watching. I will meet you again in some other video. Bye bye.